हेलो एवरीवन। सॉरी फॉर डिले बट ये जो वीडियो मैं बना रहा था उसमें आधे वीडियो से आवाज़ कट गई थी, तो इसलिए मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। इस पॉइंट से आवाज़ यहाँ पे कट गई थी तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेनेशन वापस से कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं एल क्यू की। एल क्यू होता है एवरेज एक्सपेक्टेड क्वालिटी लेंथ। ठीक है, क्वालिटी क्यूइंग लेंथ कितनी होगी वो। ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है समेशन एन इक्वल्स टू एन जीरो इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी एन माइनस वन पी एन। ठीक है। अब इसी को हम रिपीट कर रहे हैं वन माइनस पी के जरिए। समेशन एन इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी पी एन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं वन माइनस पी जीरो, क्योंकि समझो पी एन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन पर्सन इन अ क्यू। मतलब कि कोई एन आदमी लाइन में खड़ा हुआ। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वन। ठीक है। अब मुझे, अगर मेरे पास पी जीरो है, पी जीरो का मतलब क्या है कि भाई जीरो पर्सन इन क्यूइंग। ठीक है, कि भाई एक भी इंसान लाइन के अंदर खड़ा नहीं है या फिर लाइन है ही नहीं। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में से उसको माइनस कर दूं। ठीक है, तो भी मुझे ये मिल सकता है, ऑब्वियसली मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे मैंने वन माइनस पी जीरो लिया हुआ है। और वन माइनस पी जीरो, ठीक है, हम उसको क्यू भी ले सकते हैं, मतलब रो, जिसको रो बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है स्टार्टिंग में, हाँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन किया था पी जीरो इक्वल्स टू होता है वन माइनस रो। ठीक है, अब रो वन माइनस रो है। ठीक है, अब मुझे रो की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, रो को इक्वल्स टू के इस तरफ जान दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पी जीरो यहाँ पे पॉजिटिव इस तरफ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस पी जीरो इक्वल्स टू रो। ठीक है, ये प्रूफ हुआ। वही मैंने यहाँ पे हमारे थर्ड नंबर में डाला हुआ है। ठीक है, तो रो लेमडा डिवाइड बाय म्यू, रो इक्वल्स टू हमें पता ही है। ठीक है, क्या होता है, रो इक्वल्स टू लेमडा डिवाइड बाय म्यू। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हम सब जानते हैं, तो उसकी जगह पे मैंने वर्क किया। उसके बाद एल एस, एल एस का मतलब के लेंथ ऑफ क्यूइंग सिस्टम का जो हमने फॉर्मूला फाइंड किया था वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे पुट किया। उसके बाद सिंपल एलसीएम ही है ये। ठीक है, आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आपका एल क्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेड एवरेज लेंथ ऑफ क्यू आपको मिलेगा लेमडा स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू मल्टीप्लाई विद म्यू माइनस लेमडा। ठीक है, उसके बाद एल क्यू की बात करें तो एल क्यू का दूसरा फॉर्मूला होता है म्यू वाला। ठीक है, रो वाला, रो स्क्वायर डिवाइड बाय वन माइनस रो। ये कैसे आया, तो उसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया है। वापस से एल एस माइनस लेमडा डिवाइड बाय म्यू करेंगे, बट अब एल एस की जगह पे हम कौन सा फॉर्मूला का पुट करेंगे, उसका रो वाला फॉर्मूला, मतलब कि ये वाला फॉर्मूला एल एस का रो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए कोई भी इक्वेशंस के मतलब क्यूइंग मॉडल के अंदर आपको दो फॉर्मूलाज पर्टिकुलर फाइंड करने होते हैं, एक म्यू लेमडा वाला और दूसरा होता है रो वाला। ठीक है, दोनों का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो उसका मैंने, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, कट किया, एलसीएम लिया, सब कुछ लेके के बाद एल क्यू इक्वल्स टू आपको ये आंसर मिलता है। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू एस मतलब कि एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन क्यूइंग सिस्टम, कि भाई क्यूइंग सिस्टम के अंदर टोटल वेटिंग टाइम कितना लगता है वो, तो उसका फॉर्मूला हमें मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए थियरम बड़ा है। ठीक है, 8 मार्क का थियरम होगा, आप पूरा का पूरा थियरम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जो लेंथ ऑफ क्यूइंग सिस्टम और लेंथ ऑफ क्यू, ये दोनों का एक्सप्लेनेशन दीजिए पूरा, और बाकी के जितने भी फॉर्मूलाज है ना उसका सिर्फ ऊपर नाम लिख के उसके जो भी फॉर्मूला ऑब्टेन होते हैं वो आप लिख दो। ठीक है, तो भी चलेगा। तो यहाँ पे अब बात करते हैं डब्ल्यू एस की, तो डब्ल्यू एस का फॉर्मूला होगा वन अपॉन म्यू माइनस लेमडा। ठीक है, और दूसरा इसका भी फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास वेटिंग टाइम इन क्यू, डब्ल्यू क्यू अगर आपके पास हुआ, तो आप प्लस वन डिवाइड बाई म्यू करके भी डब्ल्यू एस का वैल्यू आप ला सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया कैसे। ठीक है, तो डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला होता है लेमडा डिवाइड बाई म्यू मल्टीप्लाई विद म्यू माइनस लेमडा प्लस
1 अपॉन म्यू कर देना है, ठीक है। उसका एलसीएम लोगे, सब कुछ कट करोगे और सब कुछ प्रोसेस में कट बाय कट करोगे तो आपको फाइनल आंसर डब्ल्यू एस इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू माइनस लेमड़ा मिलेगा, जो ये है, ठीक है। वो हमें मिल जाता है इसके जरिए भी, ठीक है। तो वैसा भी आप कर सकते हो। और उसके बाद मैंने डब्ल्यू क्यू का एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन क्यू, ठीक है, मैंने डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख दिया, आप देख सकते हो, क्योंकि 8 मार्क के अंदर आप पूरा का पूरा मॉडल लिखने जाओगे तो ऑब्वियसली आपका स्टैटिस्टिकल पेपर 12 के अंदर, एडवांस स्टैटिस्टिकल पेपर 12 के अंदर टाइम कम पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जितना हो सके उतना स्टार्टिंग के 2-3 फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन दो और बाकी के फॉर्मूले के सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पुट कर दो, ठीक है, चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने फाइंड किया था एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम फॉर कस्टमर हु हैज टू वेट, ठीक है। ये सारी नोटेशंस मैंने ऑलरेडी हमारे लेक्चर नंबर 1 के अंदर मेंशन कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका फॉर्मूला मैंने पुट किया 1 डिवाइड बाय म्यू माइनस लेमड़ा। ये सेम इट इज है, किसके सेम इट इज डब्ल्यू एस का हमारा जो फॉर्मूला था, ठीक है, वैसा ही सेम टू सेम फॉर्मूला आप देख सकते हो, ठीक है। बट अब सातवें फॉर्मूले के ऊपर जाए, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यूब, ठीक है। तो उसके अंदर चेंज आता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है म्यू डिवाइड बाय म्यू माइनस लेमड़ा, ठीक है। ये फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यूइंग साइज। हमारी जो क्यू है, हमारी जो लाइन है, वो कितनी लंबी हो सकती है, उसकी साइज कितनी होगी, अगर वो आपको फाइंड करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, हम बेसिकली लेते थे n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब हमें साइज मालूम करने के भाई साइज कितनी होगी, तो वही वो 0 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे, और k पुट करके वापस से सेम टू सेम पूरी प्रोसेस करेंगे जो हमने ऑलरेडी ऊपर की हुई थी, ठीक है। तो इसके जरिए हमें मिलेगा कि भाई इसका फॉर्मूला बनता है, अब n की जगह पे आपको पुट करना है k, ठीक है। तो रो के डिवाइड बाय 1 माइनस रो मिला, ठीक है। 1 माइनस रो ऑलरेडी था तो एक दूसरे को कट कर देंगे तो बचा क्या, 1 अपॉन के, ठीक है, रो अपॉन रो की के पावर, ठीक है, रो की के पावर बचेगी। और अगर रो को आप खोल दो तो क्या मिलेगा, लेमड़ा डिवाइड बाय म्यू। तो लेमड़ा डिवाइड बाय म्यू की के पावर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यूइंग साइज, ठीक है। के आपको ऑलरेडी दिया ही होगा, ठीक है, कि आपको दिया ही गया होगा एग्जांपल के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग टाइम इन क्यू, ठीक है। अब हम सब जानते हैं वेटिंग टाइम की बात हो रही थी तो अजम्पशन में हमने साफ मेंशन किया था क्या, कि भाई अगर वेटिंग टाइम मेंशन होगा तो आपको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये और कोई नहीं, ये क्या है, आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है विथ रिस्पेक्ट टू लेमड़ा एंड म्यू की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे म्यू हमारा मीन था और लेमड़ा हमारी एवरेज, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था। तो उसके बाद फाइंड आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग टाइम इन क्यूइंग सिस्टम। क्यूइंग सिस्टम के अंदर ये यहाँ पे फर्क क्या पड़ जाएगा, लेमड़ा डिवाइड बाय म्यू आपको नहीं करना है, डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पुट कर देना है, ठीक है। ऊपर के नंबर 9 के फॉर्मूला और नंबर 10 के फॉर्मूला के बीच में यही डिफरेंस है, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी ये, ठीक है, इंटर रिलेशन बिटवीन एल एस एस डब्ल्यू एल क्यू और एल डब्ल्यू क्यू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम्पल के लिए, मोस्ट आईएमपी पॉइंट है आपके एग्जाम्पल्स के लिए। अगर सपोज कि आपके पास एल एस है, ठीक है, सपोज कि आप सॉरी आपके पास डब्ल्यू एस मतलब वेटिंग टाइम इन क्यूइंग सिस्टम है, तो आप सिर्फ उसके अंदर लेमड़ा मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको एल एस मिल जाएगा। और अगर आपके पास डब्ल्यू क्यू ऑलरेडी है, ठीक है, और आप एल क्यू फाइंड करना चाहते हो तो भी आप उसके अंदर लेमड़ा को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपको एल क्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ इनका रिलेशनशिप है कि भाई एक दूसरे के साथ फॉर्मूला कनेक्टेड कैसे है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर इन केस आपके पास एल एस या एल क्यू है और आपको डब्ल्यू एस, ठीक है, डब्ल्यू एस या डब्ल्यू क्यू फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सामने गया तो डिवाइडेशन में, तो एल एस डिवाइड बाई लेमड़ा या फिर एल क्यू डिवाइड बाई लेमड़ा कर दो तो आपको डब्ल्यू एस या फिर डब्ल्यू क्यू मिल जाएगा। दूसरा रिलेशन,
अब एक दूसरे के साथ रिलेशन, अगर आपको डब्ल्यू क्यू फाइंड करना है और आपके पास डब्ल्यू एस है तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, -1/म्यू कर देना, ठीक है। डब्ल्यू एस की जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर से -1/म्यू कर दोगे तो आपको डब्ल्यू क्यू मिल जाएगा। और अगर डब्ल्यू एस चाहिए तो क्या करोगे, यहाँ पे नेगेटिव है, इक्वल्स टू के उस तरफ गया तो पॉजिटिव, तो क्या होगा, डब्ल्यू क्यू प्लस 1/म्यू करोगे तो आपको डब्ल्यू एस मिल जाएगा। उसी तरह से एल क्यू और एल एस के बीच का रिलेशन है। अगर आपको एल क्यू फाइंड करना है और एल एस आपको दिया गया है तो आपको क्या करना है, एल एस माइनस लेमड़ा डिवाइड बाय म्यू कर देना, ठीक है। तो उसके जरिए आपको एल क्यू मिल सकता है। और अगर आपके पास एल क्यू है और एल एस नहीं है तो क्या करना है, एल क्यू प्लस लेमड़ा डिवाइड बाय म्यू कर देना है, तो जिसके जरिए आपको एल एस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है ये, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखने जिसके कारण आपके एग्जाम्पल के अंदर जल्दी से आपका एग्जाम्पल सोल्व होगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्स है जो आपको याद रखना है। ये था आपका मॉडल नंबर 1 इन क्यूइंग